हमारे देश के लोग कितने हद तक बेवकूफ हैं, अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो हजारों एग्जांपल हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक बार अफवाह फैलता है कि कल से नमक नहीं मिलेगा। एक ही बार सब लोग घर से निकलते हैं, दुकानों पर जाते हैं और कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, तो कोई पूरे 1 साल का स्टॉक खरीद लेता है नमक का। दूसरे दिन से ऐसा होता है कि दुकानों पर नमक ही नहीं है। मतलब वही है कि अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा कान कौवा लेके भाग गया, तो हमारे देश के लोग जो है वो कौवे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, अपना कान खुद का नहीं देखते कि मेरा कान मेरे पास है या नहीं है। आज हमारे देश में जो सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, ये क्राइसिस भी इसी वजह से आई है। अभी क्या हुआ कि लोगों ने कह दिया कि भाई वॉर चल रहा है, सिलेंडर नहीं मिलेगा, वॉर चल रहा है, सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि पूरे गांव के गांव का एक ही बार में सिलेंडर खाली हो गया। जबकि हमारे गांव में गाड़ियां आती हैं तो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 सिलेंडर एक दिन में बिकता है, या एजेंसी पे जाते हैं गांव के लोग तो 5 से 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि पूरा गांव सिलेंडर लेकर के एजेंसी पहुंच गया। जब गांव से 5 से 10 लोग एजेंसी पे जाते थे तब भी सिलेंडर खत्म होता था, और एजेंसी वाले टाइम देते थे कि भाई 2 बजे गाड़ी आएगी तब आपको सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन आज जब पूरा गांव पहुंच रहा है, और एक नहीं सारे गांव एक साथ में सिलेंडर लेकर के पहुंच रहे हैं स्टॉक करने के लिए कि 6 महीना 1 साल का हम अपना कोटा भर ले भाई, नहीं तो फिर पता चलेगा मिले ही ना तो क्या होगा। तो कि 1 साल बाद क्या करोगे अगर नहीं मिलेगा तो? 1 साल का जो आप स्टॉक कर रहे हो ना, यही वजह है क्राइसिस का। क्राइसिस आ नहीं रहा है, क्राइसिस लाया जा रहा है। जो गैस का क्राइसिस है या पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है, किसी ने कह दिया कि कल से अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो लोग स्टॉक करना शुरू कर दिए। लोग ड्रम में भर के रख रहे हैं, लोग टैंकर में भर के रख रहे हैं कि 1 साल रख ले फिर कोई टेंशन ही ना हो। और यही वजह है कि एजेंसीज जो हैं वो मनमानी कर रही हैं, वो 10 की जगह 20 रुपए ले रहे हैं। तो बेवकूफी की जो हद होती है वो हमारे देश में होती है। किसी ने कह दिया चोटी कटवा आ गया तो किसी का बाल कट जा रहा है, क्योंकि कह रहा मुंह नोचवा आ गया तो मुंह नोचवा आ रहा है, किसी का मुंह नोच के चला जा रहा है। और सारी चीजें कुछ दिन चलती है, एक ट्रेंड चलता है, बस अफवाह फैलाया जाता है और लोग अफवाह को मानते हैं, उनके साथ होना शुरू हो जाता है। देखता कोई नहीं है, होता है सबके साथ, न्यूज बन जाती है, मीडिया कवरेज मिल जाती है। और वही सेम स्थिति आज चल रही है कि मैं एक वीडियो देखा कि पूरे गांव के लोग एक साथ सिलेंडर लेकर के निकल रहे हैं। भाई क्या पूरे गांव का सिलेंडर एक साथ में खत्म हो गया? मेरी नजर में आज तक तो ऐसा नहीं हो कि मेरे गांव में सब लोगों का सिलेंडर एक साथ में खत्म हो गया। हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि अगर प्याज महंगा हो जाए, 100 रुपए किलो हो जाए, तो अटल बिहारी जैसे नेता को हरा देते हैं। आज सिलेंडर का क्राइसिस आया, लेकिन 2014 के पहले देखा जाए तो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग लगे हैं। रात में बिस्तर लेकर के जाते थे, बोरिया बिस्तर बिछा करके सोते थे, तब सिलेंडर लेकर के आते थे। वो भी कंफर्म नहीं था कि मिलेगा। वो समय लोग निकाल ले गए। लेकिन आज थोड़ी सी अफवाह फैल गई कि भाई सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो सबको दिक्कत होने लगी कि खाना कैसे बनाएंगे, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो भाई जैसे डिमांड बढ़ेगी तो एजेंसीज मनमानी करेंगी। और जब डिमांड कम थी तब अगर गैस सिलेंडर खत्म होता था, तो आज जब एक साथ में पूरे गांव के लोग पहुंच रहे हैं तो क्या सिलेंडर नहीं खत्म होगा? क्या पेट्रोल डीजल नहीं खत्म होगा? और क्या एजेंसियां मनमानी नहीं करेंगी? लेकिन सबको तो दोष देना है बस मोदी को, कि मोदी ने भाई क्राइसिस लाया है, मोदी की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है। भाई ये पूरी दुनिया के लिए आया है। पाकिस्तान बांग्लादेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ चुकी है, यूरोप कंट्रीज की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन दोष देना है यहाँ पे मोदी को कि मोदी ने किया, मोदी ने किया। मोदी चाहे तो भाई ईरान से खुद जाकर के सिलेंडर लेकर के आएगा और आपको देगा। बेवकूफी की हद होती है भाई। थोड़ा शांत होकर के धैर्यता सोचो कि टाटा जैसी बड़ी कंपनियां अगर नमक बना रही हैं तो भाई कंपनियां कहां जाएंगी। लेकिन नहीं, हमें तो 1 साल का नमक खरीद लेना है ना, क्योंकि कल से नमक तो मिलेगा ही नहीं। हमें 1 साल का सिलेंडर भर के रख लेना है, क्योंकि 1 साल तक तो सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है अब। और खत्म हो जाएगी, तुम बचोगे भाई। जो लोग 1 साल का सिलेंडर स्टॉक करके रख रहे हैं सिर्फ एक बचेंगे, जिनके पास सिलेंडर नहीं वो लोग नहीं बचेंगे। प्रॉब्लम ये है, इसलिए लोग 1-1 साल का सिलेंडर स्टॉक करके रख रहे हैं, लोग 1 साल का डीजल पेट्रोल स्टॉक करके रख रहे हैं। ये जो बेवकूफी की पराकाष्ठा है वो हमारे देश में पाई की जाती है। जिनके पास 2-2, 4-4 सिलेंडर्स भरे हुए हैं वो लोग भी ला करके स्टॉक करके रख रहे हैं कि भाई 1 साल तक सिलेंडर न खरीदना, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिस देश में ऐसे लोग होंगे, जिस देश में लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो शायद दिमाग खर्च हो जाएगा, तो उस देश में क्राइसिस आम बात है। बाकी क्या आपने कभी आज तक देखा कि पूरे गांव का सिलेंडर एक बार में खाली हो गया हो? ये वीडियो देखिए और बताइए। एक बार सोचिए, अगर आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा देखा हो कि पूरे गांव का सिलेंडर एक बार में खत्म हो गया। यहाँ तो हमारे पूरे देश का सिलेंडर एक बार में खत्म हो गया।
हम लोग शहर में हैं और सब लोग शांत है, किसी को कोई टेंशन नहीं है सिलेंडर है या नहीं है। सिलेंडर वाले ले करके आ रहे हैं, ला करके डिलीवरी दे करके जा रहे हैं। आखिर है तभी तो दे रहे हैं। तो थोड़ा समझो, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि भगवान ने दिया है यूज करने के लिए। थोड़ा यूज कर लो भाई लोग, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें कच्चे तेल की सप्लाई मिल रही है, जितना पहले स्टॉक था उससे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ तेल की कमी नहीं होने वाली है और ना ही गैस की कमी होने वाली है। हाँ, एक बार में सब लोग अगर लगोगे स्टॉक करने, 1 साल का इकट्ठा करने, तो क्राइसिस आएगी। तो क्राइसिस मोदी की वजह से नहीं आ रहा है, आप लोगों की वजह से आ रहा है। इतना बड़ा व्यापार है, कोई इतनी बड़ी तेल कंपनियां, वो लोग अपना बिजनेस नहीं बंद करेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। तेल और हथियार नहीं बंद हो सकता है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और शांति से बैठो भाई। अगर है एक सिलेंडर घर पे चल रहा है, लग रहा है 10 दिन 1 महीना चल जाएगा, तो उस 1 महीने में सिलेंडर भी मिल जाएगा। तो टेंशन फ्री होकर घर पे बैठो।